महान आचार्य जो 5 हुए, उन आचार्य महाराज के इस पंक्ति में इन प्रभुमान आचार्यों के द्वारा जो चली आ रही है आचार्य परंपरा, उसमें मुझे दीक्षा लेने का, निरंतर दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला। ये बहुत बड़ी सौभाग्य का कलिकाल में बहुत मेरा कठिन है। साथ साथ मुझे ये भी मुझे याद है आचार्य ज्ञान सागर जी को दर्शन करने का सौभाग्य मिला और उनके मुखारविंद से निकली हुई दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य मिला। 2 साल लगातार सुना। उसके बाद तीसरी साल तो जब आया आचार्य विद्यासागर के सागर में लीन हो गया। मैं आज आपको बात ये कहना चाह रहा हूँ, आज से 52 साल पूर्व आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर जी को आचार्य पद से विभूषित किया। तब उन्होंने ज्ञान सागर ने क्या कहा, ये वाणी मैंने सुनी पढ़ी है। आचार्य ज्ञान सागर ने कहा, यह मेरा शरीर दिनों दिन गिरता जा रहा है, अस्वस्थ होता जा रहा है, इसलिए मैं इस पद को त्याग करके पूर्ण रूप से आत्म कल्याण में लगना चाहता हूँ। इसलिए इस देखिए आचार्य विद्यासागर जी उस वक्त 27 साल की उम्र वाले थे। बताओ कितनी अल्प उम्र में, तो उन्होंने इस महाभार को अंगीकार किया। देखिए उन्होंने केवल गुरु का सानिध्य 5 साल प्राप्त किया, तो इतना 56 साल तक इन्होंने ऐसी धर्म प्रभावना, ऐसी धर्म वर्षा करी, जो आज यह रतन बाहर आ गए। देखनी बात है। तो उस वक्त आचार्य विद्यासागर ने क्या कहा था, वो बात को आपको अवगत कराना चाहता हूँ। उस वक्त ये कहा, मैं इस पद के लायक ही हूँ, मुझमें यह कोई योग्यता ही है। यह लोकेशन के लिए नहीं, ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं, इसकी मैं चाहती न है न रहेगी। फिर भी यह पद को सुनने की बात है, ध्यान देने की बात है। उन्होंने कहा, इस पद को कर्म का फल मान करके स्वीकार कर रहा हूँ। बताइए क्या बात है। हर व्यक्ति आज जो है पद की इच्छा रखता है, पद पर आचार्य कहते हैं पद पर जो मिलते हैं वो पद पर आपद है, ऐसा एक जगह लिखा। लेकिन ये पद जो है क्या है, यह मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आचार्य पद दिया जाता है। आप देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस संसार में कई प्रकार के आचार्य हैं, उनमें से कौन से आचार्य पद को आप विभूषित करना चाहते हैं? विभूषित हुए थे आचार्य विद्यासागर जी। सिद्धांताचार्य, व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य, दर्शनाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, योगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य। इन आचार्यों में और भी आचार्य होंगे। फिर ये कौन से आचार्य होंगे? आचार्य विद्यासागर कौन थे ये मालूम नहीं आप लोगों को? या आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि कौन से आचार्य थे। ये जो हमने आचार्य की जो गिनती लगाई, इनमें से कोई भी आचार्य पूजनीय नहीं है। ये जो है मोक्ष मार्ग के प्रशस्तक हो ही न सकते। फिर कौन हो सकते हैं? कौन से आचार्य होते हैं? तो यही है कि चारित्राचार्य, जो है मोक्ष मार्ग में प्रशस्त करने वाला, भव्य जीवों को तारने वाला, वह है आचार्य। वो आचार्य की परिभाषा भी देखिए, जह जीवा जीव स्वयं पय पये अपये जीवो जीव समा अप आईरिया अपम परम च जीव ही। प्राकृत में आचार्य महाराज की परिभाषा बताया है
जैसे दीपक होता है, वह दीपक एक दीपक के द्वारा अनेकों दीपक जल जाते हैं और अंधकार को नाश करते हैं। इसी प्रकार आचार्य दीपक की भांति होते हैं और ऐसे हम लोगों को दीपक एक हाइको है, बुझे हुए दीपक को दीपायन किया, उन्हें वे जयवंत हो। तो क्या अर्थ हुआ? हम लोग बूझे हुए दीपक थे, उन्होंने जला दिया और हमें अवगत कराया, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वभाव क्या, ये ज्ञात कराया है। ते ऐसे आचार्य जो कि हमें मिले और आप लोगों को सौभाग्य है अभी अभी वे समाधिस्थ हुए। देखिए मैं कहाँ था, महाराष्ट्र के किसी कोने में था, कम से कम भी 600 साल ऊपर ही था, लेकिन आचार्य महाराज का पुण्य ने मुझे खींचा तो 16 जनवरी से लेकर के फरवरी 3 को मैं पहुंच चुका। 18 दिनों में मैं पहुंच गया और सौभाग्य था उन्होंने जो जीवन भर जो मुनि पद अपना करके आचार्य पद अपना करके साधना की और उनने समाधि रूपी कलश चढ़ाया। उस कलशारोहण में मुझे साथ रहने का सौभाग्य मिला। 15 दिन रहा और ऐसी मुझे शक्ति मिली, वह तो बखान नहीं कर सकते। अब तो मैं ऐसा शक्तिशाली बन गया, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं। बस मैं आपके आशीर्वाद से जो आपने पद प्राप्त किया है समाधि को प्राप्त कर लेके रहूँगा, ये शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। अब कोई मुझे कोई विकल्प नहीं। लेकिन मुझे क्या बताया उस बात को मैं एक बार आपके सामने दोहराता हूँ, समझिए क्या कहा। कई लोगों को विकल्प है आदि आदि, ये भ्रम तोड़ देना चाहिए। यदि आपने आचार्य विद्यासागर जी की, यदि आप अनन्य भक्त हैं, भक्त हो, उनकी वंदना स्तुति करते हो, तो इस वाणी पर आपको भ्रम और अविश्वास नहीं होना चाहिए। तो क्या कहा बता रहा हूँ, जो कि यह विषय चंद्रगिरी में बल चुका था, लेकिन कुछ साधु नहीं थे और कुछ सज्जन नहीं थे, आर्यिका वर्ग नहीं था, और भी यहाँ के जो श्रावक हैं उनको भी अवगत कराना मेरा कर्तव्य है।